नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नॉलेज साथी चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग सिंह और आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आईसीयू में इस्तेमाल किए जाने वाला स्कोर अपाचे स्कोर। आइए जानते हैं अपाचे स्कोर होता क्या है और इसको आईसीयू में रहने वाली नर्स कैसे इस्तेमाल करती हैं। अपाचे स्कोर का मतलब है एक्यूट फिजियोलॉजी एंड क्रॉनिक हेल्थ इवैल्यूएशन। इस स्कोर के अंतर्गत आईसीयू नर्स अगर इसका इस्तेमाल करे तो क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट को अच्छे से जांच सकती है कि उनकी फिजियोलॉजिकल क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन क्या है और उसके बिहाफ पे उसको इवैल्यूएट करके अपने नर्सिंग इंटरवेंशन की उपलब्धता पेशेंट तक पहुंचा सकती है। अपाचे स्कोर सबसे पहले 1981 में डेवलप किया गया था और ये पेशेंट की इलनेस ऑफ सीवियरिटी को ध्यान में रख के डेवलप किया गया था। इसके मुख्यतः दो सेक्शन होते हैं, पहला फिजियोलॉजी के आधार पर और दूसरा एडमिशन से पहले उसकी क्रॉनिक हेल्थ स्टेटस को ध्यान में रखकर। पहला फिजियोलॉजिक मेजर्स, जिसमें 34 फिजियोलॉजिक मेजर्स को हम जांचते हैं और उसको 0 to 4 की कैटेगरी में रखते हैं। इन सारे फिजियोलॉजी स्कोर का समायोजन करके हम एक स्कोर पाते हैं जिसको हम एक्यूट फिजियोलॉजी स्कोर कहते हैं। इससे आईसीयू नर्स को इवैल्यूएट करने में कि 24 घंटे में पेशेंट की कंडीशन कैसी है और अगर वो कंडीशन वर्स्ट हो गई हो तो उसके आधार पे नर्सिंग इंटरवेंशन हमें क्या देना चाहिए वो आसानी होती है जांचने में। दूसरा क्रॉनिक हेल्थ की कंडीशन को अपाचे स्कोर के स्कोरिंग मेथड में ए से डी की कैटेगरी में रखते हैं। ए की कैटेगरी अच्छे हेल्थ को दर्शाती है और डी की कैटेगरी क्रॉनिक कंडीशन को दिखाती है। पहले हमने अपाचे स्कोर के बारे में बात किया था और आज हम बात करने वाले हैं अपाचे स्कोरिंग मेथड के लेटेस्ट एडिशन के बारे में, जो आईसीयू में 2000 और 2000 के बाद अब इस्तेमाल किए जाने वाला सर्वाधिक स्कोरिंग पैटर्न है। तो आइए जानते हैं अपाचे 4 के बारे में। अपाचे 4 क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं अपाचे 4 स्कोरिंग मेथड के बारे में। अपाचे 4 स्कोरिंग मेथड मुख्यतः पेशेंट की एज पे, पेशेंट के वाइटल्स पे, पेशेंट के ऑक्सीजनेशन पे और उसके बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। पहला वेरिएबल एज है, जिसमें हम पेशेंट के एज को स्पेसिफाई करते हैं। दूसरा टेम्परेचर है, पेशेंट का टेम्परेचर सेल्सियस में। दूसरा वेरिएबल मीन आर्टेरियल प्रेशर है। दूसरा हार्ट रेट। तीसरा रेस्पिरेशन रेट। ये वाइटल्स के पैरामीटर्स हैं। अब आते हैं हम ऑक्सीजनेशन पर। ऑक्सीजनेशन में पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है या नहीं उसको हमें अंकित करना होगा। पेशेंट अगर मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है तो उसकी FiO2 परसेंटेज को हमें मेंशन करना होगा। अगर पेशेंट को हम ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं तो पेशेंट के PO2 लेवल लिखना होगा। पेशेंट के कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है उसको mmHg के वैल्यू में अंकित करना होगा। ABG एनालिसिस के आधार पर आर्टेरियल pH वैल्यू कितनी है उसको अंकित करना होगा। नेक्स्ट वेरिएबल है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम पेशेंट का सोडियम की वैल्यू चेक करके उसको अंकित करते हैं। यूरिन आउटपुट 24 घंटे के अंतराल के अंदर पेशेंट का कितना हुआ है उसको अंकित करेंगे। पेशेंट की पोटेशियम और क्रिएटिनिन की वैल्यू क्या है उसको हम अंकित करेंगे। यूरिया कितने मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के वैल्यू है उसको हम अंकित करेंगे। नेक्स्ट वेरिएबल है BSL, जिसको हम ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। उसकी वैल्यू mg/dl के हिसाब से हमें अंकित करनी चाहिए। पेशेंट की एल्ब्यूमिन की वैल्यू हमें अंकित करनी चाहिए। बिलिरुबिन लेवल पेशेंट का कितना है mg/dl के हिसाब से अंकित करना चाहिए। हेमाटोक्रिट परसेंटेज के आधार पर अंकित करना चाहिए। पेशेंट की WBC काउंट कितनी है उसको हमें अंकित करना चाहिए
और आखिरी वेरिएबल है ग्लासकोमा स्कोर, जिसके आधार पे हम पेशेंट की आई, वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स को चेक करके उसकी स्कोरिंग को अंकित करेंगे। इसमें हम क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन का असेसमेंट करते हैं, जैसे कि क्रॉनिक रीनल फेलियर, हार्ट डिजीज, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, सीरियोसिस, हेपेटिक फेलियर, एड्स, मेटास्टैटिक कार्सिनोमा और इम्यूनोसप्रेशन, ये क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। एडमिशन इंफॉर्मेशन। अपाचे 4 स्कोरिंग में आईसीयू में एडमिशन करते वक्त पेशेंट की एडमिशन इंफॉर्मेशन को भी अंकित करना चाहिए, जैसे आईसीयू में कितने लंबे समय से पेशेंट एडमिट है, यानी लेंथ ऑफ स्टे, ओरिजिन कहाँ पे है, पेशेंट को दोबारा एडमिट किया गया है हाँ या नहीं पे अंकित करना है, और पेशेंट की कोई इमरजेंसी सर्जरी हुई हो तो उसको हाँ या नहीं के चिन्ह पर अंकित करना चाहिए। दूसरा वेरिएबल है एडमिशन डायग्नोसिस। अगर पेशेंट नॉन ऑपरेटिव है तो उसको नॉन ऑपरेटिव पे अंकित करें, और अगर पेशेंट ऑपरेशन के बाद एडमिट हुआ आईसीयू में तो उसे पोस्ट ऑपरेटिव पे अंकित करें। अंत में सारे वेरिएबल को फिल करने के बाद कैलकुलेट का एक ऑप्शन आता है, उसको करने के बाद आपको 4 वेरिएबल्स मिलते हैं, जिसमें अपाचे 4 स्कोर की कितनी वैल्यू आपकी आई 286 टोटल स्कोर के अगेंस्ट, दूसरा एपीएस स्कोर की वैल्यू कितनी आई 239 स्कोर के अगेंस्ट, पेशेंट की मोर्टेलिटी एस्टिमेटेड रेट कितने प्रतिशत की संभावना है वो आपको दर्शाता है, और आखिरी पेशेंट के एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ स्टे कितने दिनों का है आईसीयू में वो आपको दर्शाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपाचे 4 स्कोर की प्रैक्टिस के लिए एक लिंक दिया है, जिसको आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।